वनवी की आंखें धीरे धीरे बैंड हो जाती हैं और यूज लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर ठंड पानी के छिटे पटे हैं। वनवी झटके से अपनी आंखें खोलता है और सोचता है, ये इतना ठंडा क्यों लग रहा है। उसके सामने 2 लड़के खड़े होते हैं जो यूज घूर रहे होते हैं। वनवी तुरंत अपने शरीर को चेक करता है और हैरान रह जाता है। मेरा बॉडी, ये पूरी तरह ठीक कैसे है। मेरे ऊपर एक भी वाउंड नहीं है, ना स्वॉर्ड के अटैक का कोई निशान है और ना ही ब्लू फ्लेम्स का। तभी सामने से एक आवाज़ आती है, वनवी तुम का एक पैथेटिक गार्बेज हो। ये आवाज़ सुनते ही वनवी का एक्सप्रेशन बदल जाता है। ये आवाज़ मैंने पहले भी सुनी है। जब वो सामने देखता है तो उसके सामने 2 जवान लड़के खड़े होते हैं। उनमें से एक था सॉन्ग वावेक और उसका ट्विन ब्रदर भी उसके साथ खड़ा था। सॉन्ग वावेक हैंस कर कहता है, आखिर तुम उठ आई गए। डबल डोज ड्रिंकिंग कंपटीशन में मैं फिर से जीत गया। दोनों भाइयों को देखकर वनवी शॉक में चला जाता है। सॉन्ग ब्रदर्स, ये दोनों यहाँ कैसे हो सकते हैं। वो जल्दी से पास रखे मिरर में अपना चेहरा देखता है। मिरर देखते ही उसकी सांसें रुक जाती हैं। ये मैं ए फ्लैट। उसका चेहरा पहले से काफ़ी यंग दिख रहा था। इसमें कोई डाउट नहीं कि मैं कुछ देर पहले मर चुका था, लेकिन अब मैं फिर से जवान कैसे हो गया। वो खुद को घुटते हुए कहता है, जब मैं यंग था टैब बिल्कुल ऐसा हाई दिखता था। तभी सॉन्ग वावेक उसकी कमर पर एक लात मार देता है। मुझे लगता है तुम अभी भी नशे में हो। दर्द महसूस होते ही वनवी की आंखें फैल जाती हैं। मुझे दर्द महसूस हो रहा है, इसका मतलब ये सपना नहीं है। अगले हाई सेकंड वो उठकर सॉन्ग का कॉलर पकड़ लेता है और जोर से पूछता है, मुझे जल्दी बैठो। आज की डेट क्या है। सॉन्ग इरिटेट होकर कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। पीछे से उसका भाई जवाब देता है, सेक्सी रिसाइकिल के हिसाब से 11th ईयर का 9 अगस्त है। ये डेट सुनते ही वनवी का दिल जोर से धड़कने लगता है। 9 अगस्त, 11th ईयर। उसकी आंखों में डिसबिलीफ भर जाता है। ये मेरी मौत से पूरे 10 साल पहले का वक्त है। ए फ्लैट यू सब समझ आ जाता है। मैं पास्ट में वापस आ गया हूँ। सॉन्ग ब्रदर्स को लगता है कि वनवी पागल हो गया है, लेकिन वनवी उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक हाई ख्याल चल रहा था, अगर मैं सच में 10 साल पहले आ गया हूँ तो वो दिन भी बहुत जल्दी आने वाला है। और जैसे हाई उसके दिमाग में ये ख्याल आता है, बाहर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। क्लैन के गेट पर एक लड़का चिल्लाता है, जल्दी आओ, यहाँ गेस्ट्स आए हुए हैं। लेकिन उसके सेंटेंस खत्म होने से पहले हाई एक आदमी उसका गाल काट देता है। एक हाई अटैक में उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। खून जमीन पर बिखर जाता है। पास खड़ा दूसरा लड़का ये देखकर शॉक में जम जाता है। उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने मारा जा चुका था। उधर रूम के अंदर वनवी को बाहर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। बचाओ, मत मारो। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सॉन्ग ब्रदर्स भी ये आवाज़ें सुन लेते हैं। ये बाहर क्या हो रहा है। लेकिन वनवी का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। उससे सब याद आ चुका था। ये वही दिन है, वही दिन जब मुझे किडनैप किया गया था। वो खिड़की से बाहर झांकता है और जो देखता है उससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। बाहर खड़े हुए लोग और कोई नहीं बल्कि ब्लड कल्ट के मेंबर्स थे। वनवी डांट भिंचकर कहता है, ये कमीन फिर आ गए। सॉन्ग ब्रदर्स कंफ्यूज्ड होकर पूछते हैं, ब्लड कल्ट। वनवी उनकी तरफ मुड़कर कहता है, अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो इसी वक्त मेरे साथ चलो। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, या तो हम तुरंत यहाँ से भागेंगे या फिर छिप जाएंगे। और इसी के साथ वनवी अपनी दूसरी जिंदगी का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैसला लेता है। इस बार वो ब्लड कल्ट का शिकार नहीं बनेगा। इस बार वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। सॉन्ग ब्रदर्स को अभी भी वनवी की बातों पर पूरा यकीन नहीं हो रहा था। अनमेन से एक बोला, रुको जरा, मैंने तो सुना था कि ब्लड कल्ट को मार्शल अलायंस ने बहुत पहले हाई खत्म कर दिया था। अगर वो लोग खत्म हो चुके हैं तो ये लोग कौन हैं। लेकिन वनवी के पास समझाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। उसने सीधा जवाब दिया, मैंने जो कहना था कह दिया। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो खुद नीचे जाकर देख लो। इतना कहकर वनवी रूम से बाहर निकल गया। सॉन्ग ब्रदर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे उसके पीछे चल दिए। भागते हुए अचानक वनवी को एक ज़रूरी बात याद आई। रुको, हमारे ग्रुप में एक और इंसान था, यंग मास्टर हासोंग। ये नाम याद आते हाई उसकी आंखें फेल गईं। पिछली जिंदगी में हासोंगन कुछ लोगों में से था जो हमेशा उसके साथ अच्छा बातचीत करते थे। वनवी ने सोचा, मैं यूज यहाँ कैसे छोड़ सकता हूँ। वो मेरे लिए भाई जैसा था। ये सोच था वो तुरंत अपना रास्ता बदलता है और हासोंग के रूम की तरफ दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ हासोंग आराम से बिस्तर पर सो रहा था और जोर जोर से खर्राटे मार रहा था। तभी धड़म, रूम का दरवाजा जोर से खुल गया। वनवी सीधा अंदर घुसा और हासोंग का हाथ पकड़ लिया। हासोंग घबरा कर उठ बैठा। अरे तुम मुझे डरा क्यों रहे हो। लेकिन वनवी ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। चलो, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। हासोंग हैरान होकर बोला, लेकिन हुआ क्या है। वनवी यूज खींचते हुए बोला, सब कुछ रास्ते में बताऊंगा। कुछ ही देर बाद दोनों कॉरिडोर में भाग रहे थे। वनवी जल्दी जल्दी समझाने लगा, ब्लड कल्ट ने हमारे क्लैन पर अटैक कर दिया है। कुछ ही देर में वो लोग पूरी जगह फैल जाएंगे। हासोंग का चेहरा देखने लायक था। ब्लड कल्ट, लेकिन क्यों। वनवी ने तेजी से जवाब दिया, बस चुप रहो और मेरा पीछा करो। जब वो एग्जिट के पास पहुंचे तो हासोंग ने दूसरी तरफ इशारा किया। रुको, बाहर जाने का रास्ता तो उधर है। वनवी ने तुरंत माना कर दिया, बिल्कुल नहीं, अगर हम मैं गेट से भागने की कोशिश करेंगे तो तुरंत पकड़े जाएंगे। हासोंग ने फिर एक आइडिया दिया, तो फिर हम रूम में वापस जाकर अलमारी के पीछे छिप जाते हैं।
ये सुनकर वनवी ने यूज ऐसे देखा जैसे उसने दुनिया की सबसे बेवकूफ़ बात बोल दी हो। अलमारी के पीछे, तुम्हें लगता है ब्लड कल्ट के लोग इतने बेवकूफ़ होंगे? वो हर उस जगह की तलाशी लेंगे जहां कोई इंसान छिप सकता है। अलमारी के पीछे, बेड के नीचे, स्टोर रूम, बेसमेंट, हर जगह। और सच में ब्लड कल्ट के लोग पूरे क्लैन में तलाशी ले रहे थे। जो भी मिल रहा था यूज पकड़कर बाहर घसीटा जा रहा था। ये देखकर हा सॉन्ग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या हमारा अंजाम भी यही होगा? पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। वनवी ने उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। बकवास बैंड करो, जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसने आसपास नजर दौड़ाई और अचानक मुस्कुरे। मुझे जगह मिल गई। कुछ देर बाद वो हा सॉन्ग को एक पुराने आउट हाउस के पास ले गया। वहां जमीन के नीचे एक छोटा सा हिडन बेसमेंट था। हा सॉन्ग ने यूज देखकर पूछा, रुको, तुम मुझे यहाँ छिपने को कह रहे हो? वनवी ने सुहिला दिया। हाँ, ब्लड कल्ट के लोग यहाँ किसी को ढूंढने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हा सॉन्ग अभी भी डरा हुआ था। मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लेकिन वनवी ने बिना कुछ सोचे यूज अंदर धक्का दे दिया। अंदर जाओ, बाद में मुझे थैंक यू कहना। और अगर फिर भी डर लग रहा हो तो बेसमेंट में और नीचे चले जाना। हा सॉन्ग चिल्लाता रहा, रुको, धक्का मत दो। लेकिन अगले हाई पैल वो अंदर गिर चुका था। वनवी ने गहरी सांस ली। ए फ्लैट कम से कम ये सेफ रहेगा। लेकिन अब उसकी अपनी प्रॉब्लम बाकी थी। मुझे भी छिपने की जगह ढूंढनी होगी। तभी उसकी नज़र पास बंधे हुए घोड़न पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक प्लान आया। उसने घोड़न को खोल दिया और उन्हें भागने दिया। फिर वो सूखी घास के एक बड़े ढेर के अंदर जाकर छिप गया। अंदर छिपते हुए वो सोचने लगा, ब्लड कल्ट के लोग भागे हुए घोड़न को ढूंढेंगे। लेकिन उन्हें ये कभी नहीं लगेगा कि कोई इंसान घास के अंदर छिपा हो सकता है। फिर भी वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं हुआ। अगर कोई पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट आ गया तो वो अपनी सेंसेस से मुझे ढूंढ सकता है। मुझे तैयार रहना होगा। ये सोचकर उसने अपनी माँ की छोड़ी हुई छोटी सी स्वॉर्ड निकाल ली। लेकिन जैसे हाई उसने स्वॉर्ड को पकड़ा, अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, ओए नादान बच्चे, मुझे अपने गंदे हाथों से मत पकड़। वनवी एकदम जम गया। क्या ये आवाज़ कहाँ से आए? उसने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। और तब उसकी नज़र अपनी स्वॉर्ड पर पड़ी। आवाज़ उसी स्वॉर्ड के अंदर से आ रही थी। जैसे हाई वनवी को समझ आता है कि ये आवाज़ उसकी स्वॉर्ड के अंदर से आ रही है, वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो स्वॉर्ड को देखते हुए सोचता है, कहीं इस स्वॉर्ड में कोई भूत प्रेतु नहीं है। तभी स्वॉर्ड के अंदर से फिर आवाज़ आती है, क्या कहा तुमने? भूत? मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं सुनाम स्वॉर्ड स्पिरिट हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे इस स्वॉर्ड के अंदर सील किया था। ये सुनकर वनवी और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन यूज सबसे ज़्यादा शौक इस बात का लगता है कि स्वॉर्ड ने उसके मन की बात सुन ली थी। टैब स्वॉर्ड स्पिरिट फिर बोलती है, एक मिनट, क्या कोई इंसान मुझे सुन सकता है? तुम मेरी बातों का जवाब कैसे दे रहे हो? अगले हाई पैल स्वॉर्ड के अंदर से एक छोटी सी स्पिरिट बाहर निकल आती है। वो हवा में तैरते हुए वनवी को ध्यान से देखने लगती है। फिर कहती है, अगर तुम स्वॉर्ड की आवाज़ सुन सकते हो तो इसका मतलब तुम मुझे भी देख सकते हो, है ना? वनवी तुरंत अपने चेहरे के इमोशंस छुपा लेता है और कहता है, नहीं, मैं ना तुम्हें देख सकता हूँ और ना ही तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ। ये सुनकर स्वॉर्ड स्पिरिट का चेहरा लटक जाता है। फिर वो शक भरी नज़रों से वनवी को देखकर कहती है, झूठ मत बोलो। मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो। जब मैं किसी के कांटेक्ट में होती हूँ तो उसके मन की बातें भी सुन सकती हूँ। ये सुनकर वनवी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो सोचता है, मतलब ये मेरी सोच भी पढ़ सकती है। लेकिन उसके पास ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसी वक्त यूज किसी के आने का एहसास होता है। स्वॉर्ड स्पिरिट भी तुरंत चुप हो जाती है। दोनों एक हाई डायरेक्शन में देखते हैं। जमीन पर पैरों के निशान नजर आ रहे थे। कोई उनकी तरफ आ रहा था। स्वॉर्ड स्पिरिट धीरे से बोलती है, ए फ्लैट, मुझे यकीन हो गया। तुम दुनिया के पहले इंसान हो जो मुझे सुन सकते हो। लेकिन वनवी गस में कहता है, बस थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। तुम्हारी बकबक की वजह से मैं ढंग से सोच भी नहीं पा रहा। टैब तक वो आदमी और पास आ चुका था। उसने जमीन पर बने निशान देख लिए दी और सीधा घास के ढेर की तरफ बढ़ रहा था। वनवी ने अपनी स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर सतर्क हो चुका था। स्वॉर्ड स्पिरिट उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और पूछती है, मेरा एक सवाल है। अगर वो तुम्हें ढूंढ लेता है तो तुम क्या करोगे? क्या तुम यूज मार दोगे? सच बैठो, क्या तुम्हारे अंदर किसी को मान की हिम्मत है? ये बात सुनकर वनवी को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ जाती है। यूस मो योंगू याद आता है। यूस याद आता है कि कैसे उसके साथ धोखा हुआ था, कैसे उससे बरहमी से मारा गया था, कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई थी। उसकी मुठियान अपने आप कास जाती हैं। तभी घास का ढेर हटे जाता है। ब्लड कल्ट का एक मेंबर सीधा वनवी के सामने खड़ा था। उसने वनवी को देख लिया था। वो यूस पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन उसी पल वनवी को उस आदमी के चेहरे पर मो योंगू का चेहरा नजर आने लगता है, जैसे उसकी पुरानी मौत फिर से उसके सामने आ खड़ी हुई हो। लेकिन इस बार वनवी भागने वाला नहीं था। एक हाई पैल में उसने स्वॉर्ड को आगे घुसा दिया। स्वॉर्ड सीधा उस आदमी के गले में जा घुसती है। ब्लड कल्ट मेंबर की आंखें फैल जाती हैं। यूज समझने का मौका भी नहीं मिलता कि हुआ क्या है। कुछ हाई पैलन में वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती हैं। ये वनवी की दूसरी जिंदगी की पहली किल थी। कुछ देर तक वहां पूरी खामोशी छाई रहती है। वनवी बस उस लाश को देखता रहता है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक मजबूत इरादा था।
वो अपने मन में कहता है, तुम्हें लगता है मैं डरा हुआ हूँ? नहीं, मैं पहले से भी ज्यादा डरा हूँ। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिंदा रहूंगा और किसी को भी अपनी किस्मत का फैसला नहीं करने दूंगा। स्वॉर्ड स्पिरिट कुछ पल तक यूज देखती रहती है, फिर हैरानी से कहती है, कमल है। मैंने सोचा था तुम बस एक निकम शराबी हो जो हमेशा सॉन्ग ब्रदर्स के साथ घूमता रहता है, लेकिन लगता है तुम्हारे अंदर कुछ और भी छुपा हुआ है। ए फ्लैट पहली बार स्वॉर्ड स्पिरिट की आंखों में दिलचस्पी नजर आती है। वो धीरे से पूछती है, आखिर तुम हो कौन? और इसी सवाल के साथ वनवी और स्वॉर्ड स्पिरिट की असली कहानी शुरू होती है।